बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैरोफियत के साथ होंगे। 2-3 दिन काफ़ी मसरूफ़ियत थी, उस वजह से आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सके। आज एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ तारीक लब्बैक के हवाले से कुछ मज़ीद लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में बात करेंगे साद हुसैन रज़वी साहब की रिहाई के हवाले से, जो एक लेटेस्ट न्यूज़ आपके सामने शेयर करनी है, इंशाल्लाह वो वीडियो में बताएँगे। इसके अलावा दूसरी जो स्टोरी आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे तारीक लब्बैक के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह जो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे उनकी रिहाई हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके बारे में भी आज की इंशाल्लाह वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा तीसरी एक न्यूज़ जो है वो भी इंशाल्लाह आज के सामने आपके अमरीकी पायलट की एक वीडियो जो है माफ़ी मांगने की, वो इंशाल्लाह आपके सामने शेयर करेंगे, वो भी सामने आई है। इसके अलावा मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब का एक बड़ा खूबसूरत बयान ईरान के हवाले से और उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद के हवाले से बड़ा सामने आया है। इंशाल्लाह उस पर भी आज की वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। तो चलते हैं मोहतरम सामीन, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साद हुसैन रज़वी साहब की रिहाई के हवाले से कुछ ताख़ीर हो रही है और इस ताख़ीर के पीछे भी कुछ वजह जो है, कुछ रीज़न जो है वो बताई जा रही हैं। आपको पता है कि कुछ अर्सा कबल जो है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ जो है एक मुज़ाकराती कमेटी जो है उसका इनेकाद किया गया था, जिसमें हुकूमत की तरफ से जो है वो तलाल चौधरी साहब जो है उनको भी नुमाइंदा बनाया गया। इसके अलावा जो है वो काफ़ी सारे लोग जो थे उनको जनाब वहाँ पर रुकन की हैसियत के साथ जो है वो शामिल किया गया था। तो कुछ अरसा कबल जो है मुफ्ती साहब कोशिशें कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे कारकुन जो है उनकी रिहाई हुई। लेकिन जब साद हुसैन रज़वी साहब और अनस हुसैन रज़वी साहब की रिहाई की बात आती है तो वहाँ पर लोग सवाल करते हैं जी उनकी रिहाई के अंदर आखिर क्यों ताख़ीर हो रही है, क्या वजह है कि उनको अभी तक रिहाई नहीं मिल रही। तो उसके हवाले से जो वज़ारत दाखिला है, चूँकि वो केस ख़ुद चला रही है, ख़ुद देख रही है, तो वज़ारत दाखिला चूँकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तरफ से ये बात सामने आई है कि वज़ारत दाखिला फ़िलहाल जो है वो चूँकि पीछे कुछ दिनों कबल जो है इस्लामाबाद के अंदर खुदकुश धमाका हुआ था, तो वज़ारत दाखिला जो है वो उधर मसरूफ़ थी। लेकिन अब जब वो हालात थोड़े बेहतर हुए तो अब अगर दोबारा सवाल किया जाए कि जनाब वो वज़ारत दाखिला जो है वो अभी क्यों नहीं इस केस को देख रही और रिज़वी बरदरान की रिहाई कर रही, तो अभी इस सवाल का जवाब ये आया है कि जनाब अभी अफ़गानिस्तान के साथ चूँकि झड़पें चल रही हैं और हालात जो है वो कशीदा हो चुके हैं, तो इसलिए वज़ारत दाखिला उधर मसरूफ़ है, तो इस वजह से इस केस को फ़िलहाल डिले किया जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में तवक्को की जा रही है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और ये आपकी सारी कमेटी है, मुफ्ती आबद मुबारक साहब वग़ैरह जो हैं, ये लोग जो है ये काफ़ी अंदरूनी खाना कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला को बेहतरी वाला मामला ज़रूर फरमाएगा इंशाल्लाह। चूँकि अगली समात जो है वो भी 13 तारीख़ को नहीं है, तो इंशाल्लाह उसमें भी बेहतरी का मामला जो है वो किया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला को बेहतरी वाली राह ज़रूर निकालेगा। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ भी करें रमज़ान के महीने में कि अल्लाह तबारक व तआला रिज़वी बरदरान को जल्द अज़ जल्द जो है वो रिहाई नसीब फरमाए। इसके अलावा अगली एक लेटेस्ट स्टोरी की तरफ मोहतरम सामीन चलते हैं कि आपको पता है कि हालिया दिनों में अपना ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग छिड़ी हुई है और दो एटमी ताकतें जो हैं वो मिलकर ईरान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें उनके सुप्रीम लीडर जो हैं आयतुल्लाह ख़ामनी साहब जो हैं उनका भी जनाब इंतकाल हो गया है, वो भी फौत हो गए। तो अब इस दौरान जो है लोग जो हैं वो चेमेगोया कर रहे हैं जी उनका साथ नहीं देना चाहिए। ईरान वाले जो हैं वो उनका मसलक और है जनाब, तो आपस में जो है उनका इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं हो सकता, तो हमें उनके बारे में ना दुआ करनी चाहिए ना ही उनका इत्तेफाक और इत्तेहाद करना चाहिए उनके साथ हमको। तो इस हवाले से मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब जो हैं उनका एक लेटेस्ट क्लिप जो है वो नज़रों के सामने से गुजरा, जिसमें उन्होंने बड़े खूबसूरत और अहसन अंदाज में उन लोगों की जनाब वाला बोलती बंद की कि जो ये बातें कर रहे थे। उन्होंने खूबसूरत बातें कही और कहा जी आप क्या कहते हो कि ईरान जो है वो सुपर पावरों से टकरा गया है, तो अब उसका ख़ात्मा हो जाना है, वो खंडर बन जाएगा, वो जनाब वाला मलबे का ढेर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह की जंगें तो अल्लाह के नबियों ने भी लड़ी हैं कि पूरी वक़्त की सुपर पावरों के साथ वो टक्कर खा गए, बिल आखिर फ़तह उनकी होगी। तो साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ने एक मिसाल बड़ी खूबसूरत दी। उन्होंने कहा जी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का आप देखें तो करबला में उन्होंने यजीद वक्त को ललकारा था और इधर आपकी तादाद कम थी, लेकिन इसके बावजूद करबला खंडर नहीं बना। आज भी करबला के अंदर जो झंडे लगे हैं वो इमाम हुसैन के नाम के लगे हुए हैं, तो इमाम अली मकाम का नाम ज़िंदा है और वो ज़िंदा है हमेशा के लिए। तो ये खूबसूरत गुफ्तगू जो है साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब की इस वक्त जो है वो सामने आई है, तो आपके सामने वो वीडियो क्लिप भी उनका रखेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे। और उन्होंने कहा जी आप कहते हो कि ईरान वाले जो हैं वो शिया हैं, आले तशय्युअ है, तो उनका साथ नहीं देना चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी नेतन्याहू जो है वो सुन्नी है, जाके उसके साथ खड़े हो जाओ। तो अभी इस वक्त जो है वो सुन्नी और शिया की जंग नहीं है, आलम कुफ्र और इस्लाम की जंग है। तो इसलिए आप ये गुफ्तगू भी सुने साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब की। इसके अलावा इंशाल्लाह 2-3 बड़ी खूबसूरत बातें आपके साथ मज़ीद इन्फॉर्मेटिव दे सकते, वो तो शिया हैं। तो मैंने कहा कि चलो
नेतन्याहू का दे दो, वो तो सुन्नी है। आज भी मायूसी के नारे लगाए जा रहे हैं। 4 दिन की कहानी है, उसके बाद आपको ईरान खंडर बना दिखाई देगा। बन जाए खंडर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पैगंबरों ने जंगें लड़ी हैं उसके नुकसान पैगंबरों ने उठाए, इससे क्या होता है? तुम खंडर की बात करते तो करबला खंडर नहीं बनाता, लेकिन आज झंडे हुसैन के झूल रहे हैं, यजीद के तो नहीं झूल रहे। तो ये खंडर इसराइल बनने वाला है। इस्लाम का झंडा ऊंचा होगा। आल इस्लाम ओ यालू वला योला अलई। इस्लाम सरबुलंद है, सरबुलंद रहेगा, और शर्क से लेकर गरब तक झंडा मेरे हुजूर के नाम का लहराता है। इसलिए मैं पूरी कुव्वत के साथ ईरान के साथ खड़ा होना होगा। ये ईरान की लड़ाई नहीं है, ये उम्मत की लड़ाई है। ये उन 80,000 बच्चों का, बूढ़ों का, जवानों का बदला लेने के लिए खड़ी हुई है उम्मत, जिनको पीस दिया गया, उनके ऊपर नोहा भी नहीं पड़ने दिया, जिनको भूख और प्यास से तड़पा तड़पा के मारा गया। जी मोहतरम सामीन, आपने साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब की गुफ्तगू सुन ली है, यकीनन आपको लुत्फ़ आया होगा। चलते हैं इसके अलावा तीसरी एक स्टोरी की तरफ आज की वीडियो में, कि गुज़िश्ता दिन आपको पता है कि इसी सिलसिले में जब आयतुल्लाह ख़ामनी का इंतकाल हुआ तो पाकिस्तान के अंदर भी एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए। बिलखसूस कराची के अंदर अमेरिकन कौंसलेट के सामने जो है वो एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया, जिसमें उन्होंने फायरिंग भी की और काफ़ी सारे लोग जो है वो वहाँ पर फौत हो गए। तो अब यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आप देखें कि मुरीदके के अंदर जब उन्होंने सिर्फ इरादा किया और अमेरिकन एम्बेसी की तरफ उन्होंने मार्च का इरादा किया तो साने मुरीदके पूरा बर्पा हो गया। कितने लोगों को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर इनके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए था, इनके साथ जुल्म क्यों हुआ, या इनके साथ जनाब वाला थोड़ा जुल्म हुआ। हम ये नहीं कहते कि इनके साथ थोड़ा जुल्म हुआ है, तो ये नहीं कह रहे, बल्कि मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ हुकूमत की दोहरी पॉलिसी मुनाफिकाना चाल थी कि ये चूँकि मोहसिन नकवी के अपने बंदे थे तो इसलिए इनके साथ वो जुल्म नहीं किया जो उधर जनाब वाला मुरीदके के अंदर किया गया। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ कुचला गया और जनाब लाशों को राख बना दिया गया, तो ये वाला मामला उधर नहीं किया गया। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक फ़ौजी साहब थे, उनके घर को जलाया गया और वहाँ पर भी जनाब वाला बड़ा एहतजाज हुआ, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। हम क़तन जनाब वाला जुल्म के कायल नहीं है कि इन पर जुल्म होना चाहिए था, लेकिन हुकूमत की जो दोहरी पॉलिसी है हम उस पर गिला और शिकवा कर सकते हैं कि जनाब उन्होंने वहाँ पर क्या किया और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो फ़र्क दोनों आपके सामने है। तो इसलिए ये मोहसिन नकवी के अपने बंदे थे, मसलक के लोग थे, तो इसलिए इनको जनाब वाला इम्तियाज़ दिया गया। चलते हैं इसके अलावा मोहतरम सामीन एक और स्टोरी की तरफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह तारिक लबैक के हुसैन डोगर साहब, वो काफ़ी अरसे से मुरीदके से गिरफ़्तार थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी रिहाई मिल गई है और ये बड़े खूबसूरत काम करते हैं सोशल मीडिया पर, तारिक लबैक के हवाले से हक़ की आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो उनको जब रिहाई मिली तो उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के फजल व करम से, हुज़ूर की निगाह से अब दोबारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके के साथ तारिक लबैक का वर्क जो होगा उसको करूँगा और हक़ और सच की आवाज़ और ये जो नज़रिया है इसको इंशाअल्लाह मज़ीद आगे लेकर चलूँगा। तो ये एक जज्बा और ये एक मोहब्बत थी जो चलाने वाला अल्हम्दुलिल्लाह तारिक लबैक के लोगों के दरमियान अब भी मौजूद है। लाख जुल्म सितम हुए, लाख जनाब वाला लोगों को अदालत के अंदर लाया गया, पेशियाँ हुई और जनाब इसके अलावा जुल्म सितम किए गए, फैमिलीज़ को उठाया गया, लेकिन इसके बावजूद तारिक लबैक के लोगों का जो जज्बा है वो दीदनी है, उनका जो नज़रिया है वो नज़रिया अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ज़िंदा है, वो नज़रिए से पीछे नहीं हट रहे। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह तारिक लबैक को अल्लाह तबारक व तआला जो है वो मज़ीद कामयाबी और उरूज भी अता फ़रमाएगा। तो अदालतों से काफ़ी सारे कारकुनान जो है उनकी रिहाइयाँ भी हो रही हैं, कुछ को जुर्माने जो है वो दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा एक और ख़बर मज़ीद आखिर में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे जो एक अफसोसनाक ख़बर है कि तारिक लबैक के शेखुपुरा के गालिबन ये एक जनाब वाला ओहदेदारान है, जनाब वाला मोहम्मद ताहिर सैफ़ी साहब, उनको दोबारा अदालत की तरफ से 32 साल की नाजायज़ नाइंसाफ़ी की सज़ा जो है और गैर आइनी सज़ा जो है वो सुना दी गई है और वो गैर कानूनी सज़ा जो है वो भुगत रहे हैं जेल के अंदर। तो फ़कत इस वजह से कि उन्होंने जनाब चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ बात की थी या उन्होंने कानून के ख़िलाफ़ बात की थी। अब हालांकि जब ज़हीरुल हसन शाह साहब को सज़ा दी गई थी तो अगर आप उसका पस मंज़र भी देखें तो वो भी गैर शरई सज़ा है, इसलिए कि जो चीफ़ जस्टिस था उसके बारे में उसने तो ख़ुद जनाब वाला वहाँ पर देखा जाए तो गलत फ़ैसला दिया था और गलत मुबारक हसानी केस के अंदर गलत फ़ैसला दिया था और बाद में उसने रुजू भी कर लिया था। तो ज़हीरुल हसन शाह साहब ने तो उस पस मंज़र में फतवा दिया था, तो जब उसने ख़ुद अपनी गलती मान ली तो फिर सज़ा देने का क्या मकसद है। अब ये ताहिर सैफ़ी साहब जो हैं इनको भी जनाब वाला उधर ट्रंप को और अपने आका को खुश करने के लिए, इसराइल को खुश करने के लिए इन ज़ालमों ने जो है वो 32 साल की नाजायज़ सज़ा जो है वो सुना दी है। बहरहाल ये हमारे मुल्क का कानून है। इसके अलावा एक और स्टोरी भी आप
आपकी खिदमत में मोहतरम सामीन शेयर करेंगे। इसी जंग के दौरान कुवैत के अंदर अमेरिका के कुछ जहाज़ जो हैं वो गिरे, तबाह हुए, तो कुछ पायलट जो थे वो पकड़े गए और कुछ जो है उनकी वीडियो सामने आई। एक पायलट की वीडियो जो है वो माफ़ी मांग रहा है मकामी लोगों के साथ, और वहाँ लोगों के साथ दंदनाते लोगों से जनाब वाला वो भीख मांग रहा है ज़िंदगी की। वो वीडियो भी आपके सामने शेयर करेंगे। आप उनकी बेबसी का नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पर। محمد ارجع يا محمد तो अल्लाह तबारक व तआला इन ज़ालिमों को हिदायत दे, और अल्लाह तबारक व तआला जितने लोग भी कैद हैं, गिरफ़्तार हैं, कारकुनान हैं, उनको जल्द अज जल्द रिहाई नसीब फरमाए। और बिलखसूस रिजवी बरादरान के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्द अज जल्द उनको मंजर आम पर ले आए। एक नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक आपसे इजाज़त भी लेंगे, और साथ ही आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का आइकन भी दबा लें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ बर वक्त आपकी खिदमत में पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।